हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप एसबीआई पीओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पहला फ्री मॉक टेस्ट जो है एसबीआई पीओ के लिए लाइव हो चुका है। आप जाएं और उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। अब जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जिसमें आपके सेक्शनल टाइमिंग दी होती है, इसके अकॉर्डिंग ही ये सेट बनाया गया है। तो एसबीआई पीओ का जो फ्री मॉक टेस्ट है, पहला टेस्ट है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर के होंगे और कंपोजिट टाइम जो है तीनों के लिए अलग अलग है, 20-20 मिनट आपके लिए होगा, लेकिन टोटल मिलाकर देखोगे तो 1 घंटे मिलेगा। अब इनके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, वो चीज मैं आपको बता दूं। जैसे रीजनिंग है, देखो रीजनिंग में जो पूरा पेपर मैंने एनालाइज किया, इसमें आपका हाइट बेस्ड कंपैरिजन पजल है, कैटेगरी बेस्ड पजल भी दिया है, 2 पैरेलल रोज बेस्ड पजल है, 8 पर्सन सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। फ्लोर बेस्ड पजल विद वेरिएबल, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अननोन नंबर ऑफ पर्सन इन लीनियर लाइन और फेसिंग नॉर्थ बेस्ड पजल जो होता है वो है, और ब्लड रिलेशन, ठीक है, और आपका डे बेस्ड पजल। तो इस तरीके से लगभग कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर के हैं, कुछ आपके 5 नंबर के सेट होते हैं। तो इस तरीके से ये पजल का पूरा सेक्शन हो जाता है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर अदर चीजें क्या है, इनइक्वालिटी है स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे ये दिया होता है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेट बनता है आपका इनइक्वालिटी हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग में जो चाइनीज कोडिंग होता है, ऐसे लिखा है सी नीड दैट रिस्पेक्ट, तो इसको ये कोड किया है। तो अलग अलग सारे स्टेटमेंट को रीड करके कोड निकालना, तो इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन चाइनीज कोडिंग, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और उनको आपको रीड करके बताना है कौन सा डेटा सफिशिएंट है प्रॉपर उस स्टेटमेंट के लिए। सेलोगिज्म जो है ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है, इस पर क्वेश्चन है, और डायरेक्शन का प्रॉब्लम है। तो आप करोगे, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, आपको मजा भी आएगा इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हुए। और क्वांट में आप लोग देख लो, क्वांट में कैसा क्या हो सकता है पूरा प्रोसीजर। जैसे एक पाई चार्ट का प्रॉब्लम दिया है, बार ग्राफ टेबल डीआई है, किसलेट का भी कॉम्बिनेशन है, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के टाइप आपको देखने को मिलेंगे, नंबर सीरीज जिसमें रॉन्ग भी है और मिसिंग भी है, ये टाइप आपको मिलेंगे सेट में देखने को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें आपका ये वाला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस पैटर्न पर, और इसके अलावा जो Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस तरीके के सेट में डाले गए हैं, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी है, बर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो लगभग 8 से 10 आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, कभी कभी 5 से 8 होती हैं। तो यार ये प्रॉब्लम्स के लिए आपको बेस आना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। और बर्ड प्रॉब्लम्स के बेस्ड ऊपर ये डेटा सफिशिएंसी और आपका Q1 Q2 ये तीनों आपस में को रिलेटेड टॉपिक हैं। और अगर इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में आरसी आपको दिया गया है। एक ये टाइप नया है कि जिसमें 2 सेंटेंसेस आपको दिए हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, इसमें एक हाईलाइटेड वर्ड दिया है। तो दोनों में आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। मतलब चूज द वन, इसमें 5 ऑप्शन आपको दिए होंगे, चूज द वन दैट कैन रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड इन बोथ दीज सेंटेंसेस, ठीक है। तो दोनों में जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको आपको रिप्लेस करना है, जो 1 2 3 4 5 आपके ऑप्शन दिए होंगे। तो यार इस तरीके के क्वेश्चन को ट्राई करना। और एक में क्या होता है कि 5 आपको सेंटेंस स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे PQRST टाइप, और उनको जो है हमें एक पैराग्राफ सीक्वेंस फॉर्मेट में जो है फ्रेम करना होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक बार करना। मैच द फॉलोइंग में टेबल आपको दी गई, जिसमें मैच करना है, आपस में एक दूसरे को मिलाना है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट है और एरर डिटेक्शन है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, एक पेपर है आपका, एक इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का, ठीक है। तो जाओ इसको अटेम्प्ट करो, और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन आपको इस पेपर का दूं, क्योंकि अभी हमने डे 1 में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। तो जिन लोगों ने पेपर बनाया होगा उनको आइडिया लग गया होगा, और ऐसे और भी हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे क्वेश्चन आपको लेकर आएँ, और आप लोग जो है नीचे दिए गए लिंक को जो है फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अगर आप पैक लोगे भी, ठीक है, अगर आप फ्री मॉक अटेम्प्ट करने के बाद में अगर इसका पैक लेते हो 399 में आपको 20 तो प्री के सेट मिल जाएंगे और 10 मेंस के मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप मेंस जो आपका एसबीआई है एग्जाम, ठीक है, इसमें मेंस से पहले आप क्या करना कि देखो, पहले अगर आप प्री की अगर मैं बात करूं तो प्री में तो आप लगभग 20 सेट अगर आपने बना लिए तो ये इनफ होंगे। इनको आप रिवाइज कर लेना और इनमें कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। इनमें चाहे किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, अगर आपने 20 क्वेश्चन बनाए और अगर एक में 5 पजल हैं, तो आप देख लो 100 पजल्स आपने नियर अबाउट बना ली। और अगर 100 पजल्स की प्रैक्टिस 1 2 बार 3 बार कर रहे हो, यार इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और सेम फंडा आप क्वांट में भी अप्लाई करना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो मेंस के सेट है ये बहुत ज़्यादा कंप्रहेंसिव वे में यहाँ पर बनाए गए। आप इनको बनाओगे तो पता लगेगा कि लेवल कैसा है, और काफ़ी अच्छे एनालिटिकल क्वेश्चन हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा और अपना मेन जो क्वालिटी ब्रेन है वो
वो आपको वहां पर यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन के साथ जरूर आगे मिलेंगे और रीजनिंग क्वांट इन दोनों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाएं और जाकर पहले अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर जरूर पोस्ट करना कि कितने मार्क्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट आपको दी गई है और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।